ये है फेमस सिंगर के लास्ट मिनट, जिसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है और कुछ ही देर बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी आता है। 46 साल के कन्नड़ सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की मौत हो जाती है हार्ट अटैक से, और सिर्फ 40 साल के टीवी सुपरस्टार सिद्धार्थ शुक्ला की भी वैसे ही मौत हो जाती है। और इसी तरह सुरेखा शिकरी, अरविंद त्रिवेदी, मिथिलेश चतुर्वेदी, लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन कहने की जरूरत नहीं है कि इनके साथ क्या हुआ होगा। ऑलरेडी ही कोरोना होने के बाद से हार्ट अटैक का रिस्क 72% तक बढ़ सकता है। और इसी बीच खबर आ रही है कि कोविड वैक्सीन से भी टीटीएस होता है, जिससे कई लोगों में हार्ट अटैक हो रहा है। हालत इतनी गंभीर है कि सिर्फ 24 घंटों में 10 लोगों की मौत हो जाती है, और इनमें से कुछ तो सिर्फ 13 और 17 साल के टीनेजर्स थे। नवरात्रि के कुछ दिनों में ही 521 कॉल्स आते हैं हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, और 600 से भी ज्यादा कॉल्स होते हैं जिनकी सांसें फूल रही होती हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्यों कोविड और कोविड वैक्सीन दोनों से ही हार्ट अटैक होने लग रहा है, और क्यों इतने सारे लोगों को हार्ट अटैक्स आ रहे हैं इस फिटनेस माफिया की वजह से। और दूसरे सेगमेंट पे हम बात करने वाले हैं कैसे आप हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट को होने से पहले ही रोक सकते हो इस मिस्ट्री डिवाइस से। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है जेमी स्कॉट, जो ऑलमोस्ट 3 बार मरते मरते बचे हैं, और अब इन्हें ब्रेन डैमेज के साथ ही पूरी लाइफ गुजारनी पड़ेगी। अब जेमी 80 लोगों के साथ फेयर कॉम्पनसेशन के लिए एस्ट्राजेनेका ही नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भी केस लड़ रहे हैं। और ये एस्ट्राजेनेका कोई छोटी मोटी स्टार्टअप नहीं है, ये ब्रिटेन की दूसरी सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी है। पहले एस्ट्राजेनेका, ईएमए और डब्ल्यूएचओ ये बात मानने से ही मना कर देते थे कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन से ही टीटीएस हो रहा था, लेकिन आखिरकार अप्रैल 2021 में ईएमए ये बात मान लेता है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की वजह से ही लोगों में टीटीएस हो रहा था। और आज से कुछ ही दिनों पहले ही एस्ट्राजेनेका ने भी ये माना है कि उन्हीं की वैक्सीन कोविशील्ड से टीटीएस होने लग रहा था। अब बात करते हैं टीटीएस की कि ये क्या होता है और कैसे होता है। टीटीएस एक रेयर लेकिन सीरियस हेल्थ कंडीशन होता है जिसमें ब्लड क्लॉट्स बनने लग जाते हैं, और जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, और उसके बाद स्ट्रोक और हार्ट अटैक होने के भी चांसेस कई गुना तक बढ़ सकते हैं। टीटीएस ज्यादातर उन लोगों में मिलता है जिनका एज ग्रुप 55 या फिर उससे कम है, दूसरा कि वो फीमेल है, और तीसरा उन्हें लो ब्लड प्लेटलेट्स की प्रॉब्लम है। अब वैक्सीन की बात करें तो इंडिया में 100 करोड़ लोगों ने एटलीस्ट 1 डोज लिया है, जिसमें से सिर्फ 401 लोगों की ही जाने गई हैं। मतलब ये कि अगर सैंपल साइज 1 करोड़ लोगों का था तो सिर्फ 4 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। एंड फॉर कॉन्टेक्स्ट, सिर्फ पैरासीटामोल की वजह से हर 1 करोड़ डोजेस पर 40,000 लोग हर साल अपनी जानें गंवाते हैं। मतलब कि सिर्फ पैरासीटामोल खाने से आप 10,000 टाइम्स से भी ज्यादा रिस्क उठा रहे हो कोविड-19 वैक्सीन के कंपैरिजन में। 17 मई 2021 की इस प्रेस को देखिए, इसमें गवर्नमेंट बता रही है कि इंडियंस में 70% कम चांसेस होते हैं टीटीएस डेवलप होने के अगर उन्हें यूरोपियन से कंपेयर किया जाए। हालांकि गवर्नमेंट उस साइंटिफिक लिटरेचर के डॉक्यूमेंट को अटैच नहीं करती है जिसमें ये सब लिखा गया था। यह है कृष्ण कुमार कुन्नाथ, जिन्हें लोग प्यार से केके भी बुलाते थे। लाइव परफॉर्मेंस देते टाइम इनकी तबीयत खराब हो जाती है, और हॉस्पिटल तक अपनी जर्नी को पूरा करने से पहले ही इनकी डेथ हो जाती है। केके ही नहीं, सिद्धार्थ शुक्ला, राजू श्रीवास्तव, श्रेयस तलपड़े जैसे कई लोगों को हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट हुआ है पिछले कुछ सालों में, और कईयों ने अपनी जान भी गंवाई है। अब इस सडन हार्ट प्रॉब्लम्स की जंप के पीछे 3 वजह हो सकती है। इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है योलो लाइफस्टाइल। दिल्ली में रहने वाले आज श्रीधर अपने कुछ दोस्तों के साथ कॉफी पीने के लिए दिल्ली के खान मार्केट जाते हैं, जहां उन्हें 3 बार टेबल देने से मना कर दिया जाता है, क्योंकि ये टाइम था रिवेंज डाइनिंग का। मतलब कि कोविड लॉकडाउन के बाद लोग रिवेंज ट्रैवल, रिवेंज डाइनिंग जैसे लाइफस्टाइल पर शिफ्ट हो गए थे, जिसके कारण जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा लोग ट्रांस फैट वाले छोले भटूरे, बटर नान और ना जाने क्या क्या कंज्यूम कर रहे थे इन्हीं रेस्टोरेंट्स में। और दूसरा रीजन कोविड-19 खुद ही है, जहां कोविड-19 होने से हार्ट अटैक होने का रिस्क 3 से 8 गुना तक बढ़ सकता है, और स्ट्रोक होने का रिस्क 3 से 6 गुना तक बढ़ सकता है। ये दवाई याद है, डेक्सामेथासोन। डेल्टा वेरिएंट के टाइम पर इस दवाई का पूरे जोर शोर से इस्तेमाल हुआ था, और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि डेक्सामेथासोन हार्ट अटैक के रिस्क को 68% तक बढ़ा सकता है। और इन्हीं सारे फैक्टर्स, जैसे कि फर्स्ट वेव में लोगों का रिवेंज ट्रैवल और पार्टी करना, फिर उसी टाइम पर कोविड के सबसे डेंजरस वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट का भी उसी टाइम पर आना, और ये सब कम पड़ गया हो तो डेक्सामेथासोन एक ऐसी दवाई जो आज तो कई जाने बचा रहा है, पर कल हार्ट अटैक से कई जाने ले भी लेगा।
मेजॉरिटी लोगों को हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के बीच में क्या डिफरेंस है इस बारे में पता नहीं होता है और मीडिया उन्हें ये सब बता रही होती है। ठाकुर ने कहा है कि कोरोना से बचने के लिए गौमूत्र सबसे बढ़िया दवाई है। पर ये डिफरेंस जानना आपके लिए लाइफ सेवर भी हो सकता है। अब दोनों क्या होते हैं मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। कार्डियक अरेस्ट में आपके हार्ट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम करना ही बंद कर देता है स्ट्रेस और बर्नआउट की वजह से। अब मैं आपको इसे एक एग्जांपल से बताता हूँ। चलो मान लो कि आप एक रेस ट्रैक पर अपने हाई स्पीड से दौड़ रहे हो। अब अगर मैं आपको कहूँ कि इसी स्पीड से आपको 100 किलोमीटर दौड़ने हैं और वो भी बिना स्पीड कम किए, तो क्या आप ये रेस कंप्लीट कर पाओगे? मेजॉरिटी लोगों के पास इसका आंसर नहीं में होगा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बिना रुके हुए आपको चलते हुए 100 किलोमीटर कवर करने हैं, तो क्या आप 100 किलोमीटर कवर कर पाओगे? ज्यादा चांसेस है कि आपका जवाब हाँ में हो। अब हमारे हार्ट का भी कुछ ऐसा ही हाल है। अब क्योंकि हम कंटिन्यूअसली स्ट्रेस लेते हैं जिसकी वजह से हमारा हार्ट बीट तेज हो जाता है और ये कुछ मिनटों के लिए नहीं होता है, ये स्ट्रेस घंटों के लिए ऐसा ही चलता रहता है। और जब इतना सारा स्ट्रेस काफी नहीं है तब हम लोग लेते हैं स्टिमुलेंट्स जैसे कि रेड बुल, स्टिंग, कोक, कॉफी जैसे कैफेनेटेड ड्रिंक्स, इवन सिगरेट, जिससे हार्ट रेट बैठे बैठे अगर 120 था तो अब वो 160 हो गया है निकोटीन जैसे स्टिमुलेंट्स की वजह से। नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रिकल माल फंक्शन की वजह से हार्ट बीट करना ही बंद कर देता है। इसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है वो है स्मोकिंग, लो ब्लड प्रेशर, डिहाइड्रेशन और सफोकेशन। बेसिकली वो सब कुछ जिससे हार्ट को बहुत फास्ट बीट करना पड़ता है, जैसे कि स्मोकिंग, कैफीन, हिट एक्सरसाइजेस करने के बाद होता है। या फिर हो सकता है कि आपका हार्ट बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ ब्लड पंप कर रहा है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और ओबेसिटी के केस में होता है। ये दोनों ही कंडीशन, फास्ट बीट करना और हाई स्ट्रेंथ पर बीट करना, दोनों ही कंडीशन आपको कार्डियक अरेस्ट दे सकता है। लेकिन हार्ट अटैक एक इंटायरली डिफरेंट स्टोरी बन जाता है। हार्ट अटैक इसलिए होता है क्योंकि आपके हार्ट के आर्टरीज ब्लॉक्ड हैं ब्लड क्लॉट और प्लाक की वजह से। जैसे कि केके वाले केस में हुआ था, उनकी लेफ्ट आर्टरी 80% ब्लॉक थी। अब प्लाक बना होता है फैट और कोलेस्ट्रॉल की वजह से, लेकिन जब प्लाक बड़ा हो जाता है तब ये ब्लड फ्लो को स्टॉप कर देता है, जिससे ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं। इसी क्लॉट की वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है, जिससे हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है और आपकी सांसें फूलने लगती है और सीने में तेज दर्द भी होता है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। अब क्योंकि हार्ट के कुछ एरियाज काम नहीं कर रहे हैं, तो इसे कॉम्पनसेट करने के लिए हार्ट के अनअफेक्टेड रीजन्स और भी ज्यादा स्पीड से बीट करने लगते हैं। कुछ लोग इस फास्ट बीट्स को झेल जाते हैं, जैसे कि स्नेहा के केस में हुआ था, जिसकी बात हम लोग थोड़ी देर में ही करने वाले हैं। लेकिन केके जैसे लोग इस हाई स्पीडिंग को नहीं झेल पाते हैं और कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हो जाती है। ये है डॉक्टर नितेश चोपड़ा, जिनकी जान एप्पल वॉच के एक नोटिफिकेशन से बच जाती है। डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर स्नेहा, जो एक पॉलिसी रिसर्चर हैं, घर पहुंचते ही उन्हें हार्ट पैल्पिटेशन मतलब कि बेचैनी होने लगती है। लेकिन ठीक 20 मिनट बाद उन्हें एक नोटिफिकेशन आता है एप्पल वॉच की तरफ से। एप्पल वॉच की नोटिफिकेशन में लिखा हुआ था कि उनके हार्ट में एट्रियल फिब्रिलेशन डिटेक्ट हुआ है, मतलब कि उनका हार्ट नॉर्मल रिदम में बीट नहीं कर रहा था और तब तक उनका हार्ट रेट 256 बीट्स पर मिनट तक पहुंच चुका था। जी हाँ, आपने सही सुना, 256 बीट्स पर मिनट। जहां एक यंग अडल्ट में ये 72 बीट्स पर मिनट होता है, वहां पर स्नेहा का दिल 3 गुना ज्यादा तेजी से बीट कर रहा था। ये स्टोरी उन्होंने एप्पल के सीईओ टिम कुक के साथ भी शेयर किया और उनका रिप्लाई भी आया, हु इज दिस? असल में टिम का रिप्लाई था, बी वेल। वैसे मार्केट में एप्पल वॉच के कंपैरिजन में कई अफोर्डेबल ईसीजी मॉनिटर अवेलेबल हैं और इनफैक्ट कुछ सिटीज में ईसीजी डायग्नोसिस के प्राइसेस 100 रुपीज के आसपास होते हैं। ये है कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव, जिन्हें हार्ट अटैक जिम में वर्कआउट करते टाइम आता है और इसी के ठीक बाद उन्हें कार्डियक अरेस्ट भी हो जाता है। इस न्यूज आर्टिकल को देखिए, 24 घंटों में ही 4 लोगों की जानें जाती हैं और वो भी सिर्फ हार्ट अटैक से। तो क्या है इस फिटनेस माफिया के पीछे की कहानी, चलिए देखते हैं। मेजॉरिटी लोग जिम फिटनेस के लिए नहीं, फिट दिखने के लिए जाते हैं और इन दोनों टर्म्स में काफी फर्क होता है। और फिटनेस माफिया आपको एक शॉर्टकट देता है फिट दिखने के लिए। तो इस फिटनेस माफिया में 3 विलन होते हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर पर आता है फास्ट फूड एंड बेवरेजेस कंपनीज। इस न्यूज आर्टिकल को देखो, इसमें लिखा है कोका कोला कैसे साइंटिस्ट को फंड करता है ये बताने के लिए कि अगर आपको वेट गेन को कंट्रोल करना है तो कैलोरी कट करने की जरूरत नहीं है, आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करो और कोका कोला सिप करते जाओ। बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। नॉर्मली ये देखा गया है कि जिम के बाद लोग कंपेंसेटरी बिहेवियर शो करते हैं,
मतलब कि आप जिम के बाद 1 या 2 सोडा कैन नहीं 3 या 4 सोडा कैन पीने वाले हो। और इसीलिए कोको कोला इन फिटनेस सेंटर को फंड करता है, जिससे इनके रेवेन्यूज कई गुना तेजी से बढ़ते हैं। फिर आते हैं जिम सर्कल वाले, जो आपको इस बात पे भरोसा दिलाते हैं कि फिट दिखने के लिए वर्कआउट करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको जिम आते रहना है, बाकी स्टेरॉइड्स को वो देख लेंगे। कोई डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत सारी स्टडीज ये शो करती हैं कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स से एलडीएल के लेवल्स काफी बढ़ जाते हैं, जिससे आपके आर्टरीज में प्लाक बन जाता है और किसी दिन यही प्लाक ब्रेक करता है और आपको हार्ट अटैक हो जाता है। इस जर्जर बिल्डिंग को देखिए, कोई जान नहीं बची है इस बिल्डिंग में, लेकिन फिर मैं आपको कहूँ कि आपको इस बिल्डिंग में जाना है, पार्टी करना है, भांगड़ा करना है, तो शायद आप एक बार के लिए ये सोचो कि इतनी वाइब्रेशन से बिल्डिंग गिर गई तो ऐसा ही कंडीशन आपके हार्ट का है। और इस फिटनेस माफिया में लास्ट विलन भी आप ही हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेजोरिटी लोगों में ये देखा गया है कि पहले वो ओवरवेट होते हैं, फिर वो जिम का मेंबरशिप लेते हैं और एक ही दिन में पूरे महीने की एक्सरसाइज कर लेते हैं, और इसी से हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि कोको कोला और पेप्सी ये झूठी बातें फैलाते रहते हैं, जबकि एक्सपर्ट अभी भी कैलोरी रिस्ट्रिक्शन को ही सबसे अच्छा तरीका मानते हैं वेट लॉस करने का। वेट लॉस के बाद आपके बॉडी के वो रिस्क फैक्टर्स कम हो जाते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, जिसके बाद आप जिम वेट लॉस करने के लिए नहीं, फिटनेस के लिए जाते हो। तो इस वीडियो को बनाने में मुझे 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने जिम सर्कल में इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हो, नहीं तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये कमेंट पे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।